जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे तक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे में जो ग्रुप डी कैंडिडेट होते हैं उनको प्रत्येक मंथ कितनी सैलरी मिलती है। इसके अलावा उस सैलरी में कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेलवे तक, जिससे कि आपको आने वाले समय में भारतीय रेलवे से रिलेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर उपलब्ध होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये पे स्लिप है। इसके स्टार्टिंग में यहाँ पर आप देखेंगे तो साउथ वेस्टर्न रेलवे मैसूर डिवीज़न की ये पे स्लिप है, जो कि जुलाई 2024 मंथ की है। इसमें यहाँ पर कैंडिडेट की जो पर्सनल डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दिया गया है। इसके अलावा जो डेसिग्नेशन है वो हेल्पर मैकेनिकल का है और डिपार्टमेंट जो रहता है उनका मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है। इसके अलावा यहाँ पर स्टेशन बिल यूनिट और आधार नंबर शो किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए या कार्यक्रम तिथि यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो कि इनकी 2019 की है, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग इनको 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और अभी तक ये सिर्फ लेवल 1 में, यानी कि इनको किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं मिला है। बेसिक पे की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में इनका जो बेसिक पे है वह 20,900 है। यानी कैंडिडेट जो ग्रुप डी में आता है तो स्टार्टिंग में जो उसका बेसिक पे होता है वह 18,000 होता है, जो कि इंक्रीमेंट पर ईयर लगने के बाद यहाँ पर इनका 5 साल में 20,900 रुपये हो गया है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर इनका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वह 1/1/2025 को लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बैंक से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है, जो सभी की हाइड कर दी गई है। अब यहाँ पर पेमेंट की बात की जाए तो जुलाई मंथ में आपको पता ही होगा कि 31 डेज़ होते हैं, तो इनमें जो इनका 31 डेज़ का ग्रोस पे बना है वह 41,007 रुपीज़ बना है, यानी कि ये टोटल सकल वेतन है। इसके अलावा कुछ कटौतियाँ भी होती हैं, जो कि कटौतियाँ यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल रिकवरीज यहाँ पर 3,908 रुपये की हुई है। इन सभी कटौतियों को करने के बाद जो नेट अमाउंट इनके अकाउंट में आता है वह यहाँ पर 37,099 रुपीज़ है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे इन कैंडिडेट को यहाँ पर कौन कौन से अलाउंसेस दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो बेसिक पे है वह प्रेजेंट टाइम में 20,900 है, जो कि स्टार्टिंग में 18,000 रुपये होता है और फर्स्ट ईयर में जो इंक्रीमेंट लगने के बाद 18,500 रुपये होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगता है तब वह 19,100 और इसी प्रकार से फिर 19,700 और नेक्स्ट इंक्रीमेंट 20,300 और इसके बाद जो 5वें साल में जो इंक्रीमेंट लगता है वह 20,900 होता है। यानी कि इनका प्रेजेंट टाइम में 5वें साल में 20,900 रुपये इस प्रकार से हुआ है। यानी कि फर्स्ट ईयर में 500 देन 600 प्रति वर्ष इनका इंक्रीमेंट लगा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अलाउंस की बात की जाए तो यहाँ पर डियरनेस अलाउंस दिया गया है, जो कि महंगाई भत्ता होता है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में बेसिक पे का 50% मिलता है, जो कि 10,450 रुपये दिया गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात की जाए यानी कि ड्यूटी में आने जाने के लिए जो खर्चा अलाउंस दिया जाता है वह 1,350 रुपये यहाँ पर दिया गया है। नाइट ड्यूटी अलाउंस की बात की जाए तो यहाँ पर 1,673 रुपीज़ दी गई है, जो कि नाइट ड्यूटी यूनिट के हिसाब से दी जाती है, जो कि लगभग 6 घंटे का एक यूनिट इनका बनता है और एक यूनिट का लगभग 150 से 160 रुपये के समथिंग इनको पे किया जाता है। यहाँ पर एरियर्स ऑफ NHA यानी कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस की बात की जाए तो 96 रुपीज़ का इनको 4 एरियर्स दिए गए हैं। यानी कि जनवरी से जुलाई तक इनके 4 नेशनल हॉलीडे पड़े थे, जो कि उनका यहाँ पर एरियर्स दिया गया है। अब यहाँ पर ड्रेस अलाउंस की बात की जाए तो ये एनुअल दिया जाता है, जो कि प्रति वर्ष लगभग 5,000 रुपये दिया जाता था और इस वर्ष यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि ये ड्रेस अलाउंस 6,250 हुआ है। यानी कि यहाँ पर 1,250 रुपये का यहाँ पर वृद्धि ड्रेस अलाउंस में हुई है। इसके अलावा अभी भारतीय रेलवे में और भी अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर की जो पोस्ट पर होते हैं उनको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है, जो कि लगभग 2,700 से 3,500 के समथिंग दिया जाता है। इसके अलावा जो मेडिकल कैंडिडेट होते हैं यानी कि हॉस्पिटल अटेंडर होते हैं उनको
केयर अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा जो पेट्रोलिंग करते हैं साइकिल से उसको साइकिल अलाउंस, इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाता है, जो कि भारतीय रेलवे में जो भी कैंडिडेट जिस भी स्टेशन पर कार्य करता है उससे 5 किलोमीटर या उससे दूरी पर किसी दूसरे स्टेशन पर कार्य करने के लिए जाता है तो वहाँ पर इनको पहले 500 रुपीज़ पर डे का दिया जाता था, लेकिन अभी यहाँ पर उसमें भी वृद्धि कर दी गई है, जो कि लगभग अब यहाँ पर कैंडिडेट को 625 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते हैं। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट में ओवर टाइम पेमेंट का भी सुविधा उपलब्ध रहती है, जिससे कि रेलवे एम्प्लॉयज़ में और भी अधिक सैलरी का इजाफा हो जाता है। इन सभी अलाउंसेस के अलावा एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस भी प्रत्येक कैंडिडेट को दिया जाता है, जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मेट्रो शहरों में, शहरी एरिया में, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि मेट्रो शहरों में 30%, शहरी एरिया में ये 20% और ग्रामीण क्षेत्रों में 10% ग्रेड पे के हिसाब से दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर मैसूर स्टेशन शहरी एरिया में आता है तो यहाँ पर लगभग इनको जो बेसिक ग्रेड पे रहता है इनका 1800, उसका 20% के समथिंग यानी कि 3600 से 3800 के समथिंग इनको पर मंथ यहाँ पर एचआरए दिया जाता है। यहाँ पर कैंडिडेट ने क्वार्टर्स फैसिलिटी लिया है तो यहाँ पर इनको एचआरए नहीं दिया गया है, ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर डिडक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर 3908 रुपीज़ की जो रिकवरीज हुई है वो यहाँ पर दी गई है। जैसे कि यहाँ पर रेलवे इंश्योरेंस स्कीम का 30 रुपये, न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के यहाँ पर 3135 रुपये, इलेक्ट्रिक चार्जेस यहाँ पर 203 रुपीज़, हाउस रेंट अलाउंस 200 एडिशनल चार्ज यहाँ पर कट किया है। इसके अलावा वाटर चार्जेस यहाँ पर 15 रुपीज़ का है और प्रोफेशन टैक्स कर्नाटका यहाँ पर 200 है। जो भी स्टेट में कार्य करते हैं उसको टैक्स देना रहता है, यहाँ पर 200 इनको देना रहता है कर्नाटका को। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी स्कीम मैसूरू को यहाँ पर 100 रुपीज़ और रेलवे इंस्टीट्यूट एनजीओ यानी कि रेलवे में इंस्टीट्यूट होता है जिसमें कि आप जिम की फैसिलिटी दी जाती है, बैडमिंटन, कैरम, टेबल टेनिस, इस प्रकार की सभी फैसिलिटी रहती है, उसके यहाँ पर प्रत्येक कैंडिडेट की सैलरी में से 25 रुपीज़ डिडक्शन होते हैं। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये सभी 3908 रुपीज़ का टोटल डिडक्शंस हो गया है। इन सभी डिडक्शंस के बाद यहाँ पर कैंडिडेट की जो नेट पेमेंट है वह 37,099 रुपीज़ बन गई है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया होगा। इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरह का डाउट या क्वेरी है तो वह आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो भारतीय रेलवे में किस मुद्दे पर चाहिए वह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।